अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हमने मैथ का 10th क्लास का सिलेबस शुरू किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हमने वही क्वेश्चन आपको करके देने हैं जो पेपर में आते हैं, बार बार आते हैं और इनके बगैर पेपर नहीं बनता। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके शुरू किए हुए हैं। आपकी 10th क्लास की बुक में एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट 5 हम हल कर चुके हैं। आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे से तरीके से देखना है और साथ साथ आपने इसको लिखते जाना। ये वाला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। जी तुलबा, हमने ये क्वेश्चन नंबर लिखा, ये एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट है 7। ये वाली क्वेश्चन है -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। इसको हमने तकमीले मुरब्बा से हल करना है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर से। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करने से पहले मैं आपको दो फार्मूला जैसे पहले भी बताता होता हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किन फार्मूलाज की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो फार्मूला बेसिक फार्मूलाज हैं, जैसे आप जानते हो a+b² इसको आप खोलोगे तो बनता है a² + 2ab और +b²। आप सारे लोग जानते हो, इससे मिलता जुलता दूसरा फार्मूला होता है a - b² a² - 2ab + b²। अजीज़ तलबा, जो इक्वेशन आपको दी जाती है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करने के लिए आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या इस फार्मूले के मुताबिक बनाना होता है या इस फार्मूले के मुताबिक बनाना होता है। दोनों में से कोई एक हालत जब बन जाएगी, अगर ये वाली हालत बनी है तो लेफ़्ट तरफ जिस तरीके से a+b² आ गया है, इसको भी हम बंद कर देंगे इस तरीके से। अगर ये वाली सूरत हाल आपने बना लिया तो इसको लेफ़्ट पे जैसे a - b² है तो हम दी के मुसावात को इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे, स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जैसा है उसका नाम। अच्छा बेटा, सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन दी हुई है -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। इसको बेटा सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में हम लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो पता है कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। आप इस क्वेश्चन की तरफ जब देखते हैं, यहाँ पे x² का साइन माइनस है, इसको आप उठा के सबसे पहले राइट तरफ ले जाओगे, वहाँ पे इसका साइन जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे 15/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस का था, राइट पे जाएगा तो ये x² प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 7/2 ऑलरेडी मौजूद है। ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, जैसे 15/2 इज इक्वल टू x² + 7/2x। ये दोनों आपस में बराबर हैं। बेशक इसकी जगह पे इसको लिख लो, इसकी जगह पे इसको लिख लो, या आप इन दोनों को घुमा के लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इन इक्वेशंस को यूँ भी लिख सकते हो, x² + 7/2x इज इक्वल टू 15/2। आप जानते हो कि मैंने बताया था कि जब कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, सबसे पहले कांस्टेंट राइट तरफ होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कांस्टेंट राइट पर ही है। उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो x² होता है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इस सूरत हाल में कांस्टेंट भी राइट पे है। दूसरी जो हमारी शर्त थी कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो 1 ही है। अब इसको हम आगे लेकर चलते हैं, तो इसमें x का स्क्वायर लिख लेंगे। आपको पता है जैसे हम पहले भी कर रहे थे। नंबर 2 पे जो x होता है इसका कोफिशिएंट जितना भी होगा उसको हमने 2 पे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको हमने 2 पर डिवाइड कर देना है। x साथ में ऐसे ही रह जाएगा। x का जितना भी कोफिशिएंट होगा 2 से उसको ज़रब करेंगे, 2 पर ही तकसीम करेंगे
उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम जमा का साइन, यहाँ पे ब्रैकेट लिख देंगे। इस ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को हल करने की कोशिश करनी है। अगर कहीं पे कुछ कटता है तो काट देंगे, अगर नहीं कटता तो आपको पता है कि ये 7/2 ज़रब 2 है, तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा 7/2, 2 बार 4। इस 2 को हमने कुछ नहीं कहना, ये फार्मूला बनाएगा हमारा। तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा 7/4। ये हमारे पास नहीं था, हमने यहाँ से उठा के फार्मूला मुकम्मल करने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो जो चीज़ हम लेफ़्ट पे ऐड करेंगे वही चीज़ इक्वेशन को बराबर करने के लिए राइट साइड पर भी हम उतनी ही चीज़ जमा कर देंगे। 7/4 का स्क्वायर लेफ़्ट पे भी जमा कर दिया, राइट पे भी जमा कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे इस सूरत हाल को देखोगे, अब ये जो फार्मूला नंबर 1 है इसको और इसको मैच करने की कोशिश करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले में भी आता है, 2 यहाँ भी आता है, यहाँ पे ए भी आता है, यहाँ भी ए भी आ जाता है, यहाँ पे फिर बी का स्क्वायर आता है, यहाँ भी बी का स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर। मतलब ए आपके पास x आ गया, बी आपके पास 7/4 उसका स्क्वायर आ गया। अब आप बेटा इसको आसानी के साथ बंद कर सकते हो, जैसे इस फार्मूले में बंद हुआ था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह बन जाता होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको भी आपने बंद करना है। ये पहली रकम, इसको आपने ए कहा था, ये दरमियान में जो भी साइन होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का, और उसके बाद इस रकम को हमने बी कहा था 7/4 और इसका स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर है हमारे पास 15/2 15/2 जमा ये 7 का स्क्वायर है। अगर 7 का स्क्वायर लेंगे 7 7 ज़ार 49, और अगर 4 का स्क्वायर लेंगे 4 4 ज़ार 16। यहाँ तक हमारे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा आप देखें कि हमारे पास जो पोर्शन रह गया राइट तरफ वाला, लेफ्ट वाला हमने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, राइट वाला ले लेंगे। ये रकमें बटे की शक्ल में प्लस माइनस हो रही हैं, तो बेटा आप इनका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम आपको लेना आता है, छोटी क्लासों में सीखा हुआ है, 4 और 16। ये दोनों रकमें 4 के टेबल में आ जाती हैं, तो इसलिए 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। अब इसको 4 पे डिवाइड कर लो, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये एलसीएम 16 को अंदर रख के इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 2 से। आपको पता है 2 8s are 16, जो जवाब आएगा 8। अब आपके पास जो जवाब आया है डिवाइड करने के बाद 8 आया है। जितना भी जवाब आ जाएगा आप लोगों ने कैलकुलेटर अपने पास रखना है, इस 8 को इसके शुमार कनिंदे से यानी कि न्यूमिनेटर के साथ आपने ज़रब कर देनी है। मैंने ज़रब किया तो 8 को जब 15 का पहाड़ा पड़ा 8 तक, तो आंसर आ गया 120। अब जमा की अलामत ऐसे ही है। अब ये जो आपके पास एलसीएम आया था ना 16, इसको फिर आप अंदर रखोगे रफ अमल में और इसके डिनोमिनेटर पे तकसीम कर दोगे 16 पे। 16 को 16 पर डिवाइड करें तो आंसर बन जाता है हमारे पास 1। ये जो 1 होगा इसको बटे के ऊपर वाली रकम से 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 ही जवाब आ जाएगा। उसके बाद आप देखो लेफ्ट तरफ हमारे पास x प्लस 7/4 है और इसका स्क्वायर है। अब आप अगर 120 में 49 ऐड करोगे तो 169 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। यहाँ आपके पास x प्लस 7/4, आप इसको एज इट इज ही लिख लोगे स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। जैसा कि बेटा लेफ्ट तरफ x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, राइट तरफ आप देखोगे 169 ओवर 16। इन दोनों को आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट आपने हल करना है। कैलकुलेटर लोगे 169 का आप स्क्वायर रूट सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13। जब आप 16 का स्क्वायर रूट सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4। जब स्क्वायर रूट सोल्व हो जाएगा तो यहाँ पे हम प्लस माइनस का साइन लगा लेते हैं। यहाँ पे भी इसका स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट देगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा x प्लस 7/4।
अब बेटा देखो लेफ्ट तरफ x प्लस 7/4 है, ये प्लस वाला साइन है, इसको उठा के जब आपने राइट पे लेके जाना है इसका साइन चेंज हो जाएगा, 7/4 आ जाएगा और ये प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, ये 13/4 आ जाएगा हमारे पास। अब ये बट्टे की शक्ल में रकमें हैं तो इनको सॉल्व करेंगे। आपको पता है दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है 4 ही है, तो एक एलसीएम आ जाएगा और बट्टे के ऊपर वाली रकमें हम एज इट इज़ लिख देंगे। सिर्फ उसी सूरत में एज इट इज़ लिखते हैं जब डिनोमिनेटर एक जैसा होगा। अब आपको पता है इसको हम ना तो अलग अलग कर लेते हैं। एक दफ़ा बन जाएगा -7 प्लस 13/4, एक दफ़ा ये बन जाएगा -7 माइनस 13/4। इस तरीके से ये लेफ्ट तरफ है x एज इट इज़ ही रह जाएगा। अब बेटा इसको जब आप सोल्व करोगे ये माइनस के 7 है और प्लस के 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा। ये दोनों रकमें 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाती हैं, 2 3 जार 6 और ये 2 2 जार 4, यहाँ बन जाएगा आपके पास 3/2। यहाँ पे बेटा आप इसको सेपरेट कर लोगे, ये माइनस के 7 है माइनस के 13 है, इसको क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं दोनों को ऐड कर लोगे -20/4 आ जाएगा। ये 20 और 4 ये 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20 और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -5। ये x का सोल्यूशन सेट है आपके पास। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी और इसको आप अलग से नोट बना लें, इंशाल्लाह यही सवाल पेपरों में आएंगे। शुक्रिया।